नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन को 2 से और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई वेरिएबल वाला जो टर्म है ये सेम हो जाएगा। इसके बाद इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा और वाई का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन तो सिंपल फॉर्म में है, दूसरी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा और y इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशंस को एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। अब पहली इक्वेशन को 4 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y वेरिएबल वाला टर्म जो है वो सेम हो जाएगा और इस दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशन में एक टर्म ऑलरेडी सेम है। ये पहला इक्वेशन में जो 1/x है ये दूसरे इक्वेशन से -1/x से सेम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा 1/3 और y का वैल्यू 1/3 इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में पहली इक्वेशन बनाने के लिए इस दोनों टर्म को सेम करेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए बाद वाला जो दोनों टर्म है उसको सेम करेंगे। इससे पहला इक्वेशन बन जाएगा 9x माइनस 8y इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 6x माइनस 8y इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8y कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1 और y का वैल्यू आ जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो इक्वेशंस गिवन है। पहले इक्वेशन को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब 1/x प्लस वाई की जगह u पुट कर देंगे और 1/x माइनस वाई की जगह v पुट कर देंगे तो पहला इक्वेशन हो गया 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 9u माइनस 4v इक्वल टू 1। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो u और v का वैल्यू निकल जाएगा। u और v का वैल्यू फाइंड करने के बाद u की जगह 1/x प्लस वाई पुट कर देंगे, इससे x प्लस वाई आ जाएगा 3 और x माइनस वाई आ जाएगा 2 और अब x और y को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 5/2 और y आ जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन में बोथ साइड अगर हम x y से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4/y प्लस 6/x इक्वल टू 3। इसी तरह इक्वेशन 2 में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 8/y प्लस 9/x इक्वल टू 5। अब 1/x को u मान लेना है और 1/y को v मान लेना है तो ये इक्वेशन बन जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 3 और दूसरा बनेगा 9u प्लस 8v इक्वल टू 5। इससे u और वैल्यू को सॉल्व करने के बाद u आ जाएगा 1/3, v आ जाएगा 1/4 और u का वैल्यू जब 1/x पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। सिमिलरली y का वैल्यू हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशन में x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज है। जब x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो उन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके जो हम नई इक्वेशन लाते हैं उस नई इक्वेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होता है। इसलिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो ये आएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू है 2 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू है √8। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो तीनों आपस में इक्वल है, ये टर्म इससे इक्वल है, ये टर्म इससे इक्वल है और ये टर्म इससे इक्वल है। तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो किसी भी दो टर्म को इक्वल करके हम दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ मैंने पहला ये इक्वल किया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और बाकी दोनों दूसरा टर्म जो है उसको अगर इक्वल करेंगे तो इससे x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दो इक्वेशंस गिवन है। पहले इक्वेशन में 1/u की जगह x और 1/y की जगह u पुट करेंगे तो पहला इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो u आ जाएगा 3/2 और v आ जाएगा 1 और u की जगह जब 1/x पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/3 और y का वैल्यू आ जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कि यूनिक है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो यूनिक में हम जानते हैं कि a/p का रेशियो नॉट इक्वल्स टू होता है b/q के। इसमें a, p, b और q का वैल्यू पुट करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 3। इट मीन्स अदर देन 3 कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो इस दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, दो इक्वेशंस गिवन है, k का वैल्यू फाइंड करना है जबकि सॉल्यूशंस जो है वो यूनिक है। तो इसमें k का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू -6। इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 में दो इक्वेशंस गिवन है और k का वैल्यू फाइंड करना है जबकि दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन में हम जानते हैं a/p इक्वल्स टू b/q एंड नॉट इक्वल्स टू c/r। इससे जब k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में दो इक्वेशंस गिवन है, k का वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और दोनों लाइंस जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो लाइंस का सॉल्यूशन नहीं आएगा, x और y का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। तो दोनों लाइंस पैरेलल है, इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि a/p इक्वल्स टू b/q एंड नॉट इक्वल्स टू c/r। इससे k का वैल्यू आ जाएगा 15/4 कि जब k का वैल्यू 15/4 होगा तो दोनों इक्वेशंस आपस में पैरेलल हो जाएगी, दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में दो लाइंस गिवन है और दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक यूनिक पॉइंट पे करेगी। तो इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो a/p नॉट इक्वल्स टू b/q होगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इससे k का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू -6। इट मीन्स -6 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा तो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा। दोनों लाइंस एक पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 में दो इक्वेशंस गिवन है और हमें बताना है कि इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम a/p का रेशियो फाइंड करेंगे, b/q का रेशियो फाइंड करेंगे और c/r का रेशियो फाइंड करेंगे और तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो a/b का जो रेशियो हम फाइंड किए वो आया 1/-3, b/q का भी 1/-3 और c/r का आया 5/1। तो a/p इक्वल्स हो गया b/q के और ये नॉट इक्वल्स हुआ c/r के। तो ऐसा कंडीशन जब होता है जब ये नो सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 17 भी सेम है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो a/p इक्वल्स टू b/q का रेशियो आया और ये नॉट इक्वल्स टू आया c/r के, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 में दो लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों कंसिस्टेंट है, तो हमें बताना है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दोनों का सॉल्यूशन है। तो दोनों का सॉल्यूशन किस किस केस में हो सकता है? पहला कंडीशन तो ये है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो एक सॉल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो उसमें वो जो यूनिक पॉइंट होगा जिस पे इंटरसेक्ट करेगी वो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन ये है कंसिस्टेंट होने का कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट वन यानी मोर देन वन है तो भी चलेगा, कम से कम एक होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा है तो भी वो कंसिस्टेंट होगा।
तो एक से ज़्यादा का एक ही केस है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। जब एक लाइन दूसरे को ओवरलैप कर जाती है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो इन्फिनाइट हो जाता है। तो दूसरे केस में ये जो ग्राफ है ये ऐसा ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दो लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट, तो हमें बताना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल में उसका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 में एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है ये, और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। तो इसमें एंगल बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम तीनों एंगल को एक ही एंगल के टर्म में लाएंगे। तो बी को बी रहने देंगे, और ये जो कंडीशन गिवन है इसमें ये दोनों टर्म लेके जब हम चलेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा b/2, a की जगह लिख देंगे हम b/2, और ये दोनों कंडीशन जब लेके चलेंगे ये दोनों टर्म को, तो c का वैल्यू आ जाएगा 3 एंगल b, तो c की जगह हम 3 एंगल b लिख देंगे, और इसमें जब सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें एंगल ए बी सी डी चारों का वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में, तो बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला इक्वेशन हमारा बनेगा ये रेड वाली जो लाइन है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो चारों एंगल का सम कर देंगे तो पहला इक्वेशन ये हमारा बन जाएगा 3x + 4y इक्वल टू 360। और दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा कि हम जानते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल C करें तो 180, या एंगल B प्लस एंगल D करें तो 180, किसी भी एक ऑपोजिट एंगल का सम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक को मैंने किया है तो ये आया x + 2y इक्वल टू 160। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x y का वैल्यू आ जाएगा, इससे b का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री। इसमें आंसर हो जाएगा b। क्वेश्चन नंबर 22 में एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं कि वो 2 डिजिट का नंबर है xy है, उसमें दोनों डिजिट का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15, दोनों डिजिट का सम 15 है। ये x + y कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। और जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है वो एक्सीड्स कर जाता है गिवन नंबर से बाय 9, यानी xy ये जो नंबर था इसका डिजिट जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा yx। तो yx जो है वो एक्सीड कर जाता है गिवन नंबर से यानी xy से बाय 9। तो ये इससे हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा y - x = 1, और इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 7, y आ जाएगा 8, ये नंबर हमारा हो जाएगा 78। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y है। उस फ्रैक्शन में जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में और 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा 2x - y = 4, और दूसरा कंडीशन ये है कि 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में तो वो हो जाता है 1/3। तो ये दूसरा इक्वेशन बनेगा, इससे 3x - y = 19। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 15, y आ जाएगा 26, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 15/26। इसका आंसर हो जाएगा b। क्वेश्चन नंबर 24 में एक एज फाइंड करना है एक मैन का और उसके सन का। तो प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि मैन का x है और सन का y है। 5 ईयर हैंस, अभी से 5 साल बाद फ्यूचर में मैन का एज हो जाएगा x + 5 और सन का एज हो जाएगा y + 5। 5 साल बाद का कंडीशन ये है कि मैन का एज 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सन से, तो x + 5 = 3 × y + 5। इससे इक्वेशन आएगा x - 3y = 10। और दूसरा कंडीशन ये है 5 ईयर्स अर्लियर, 5 साल पहले, तो 5 साल अभी से सन में भी और मैन में भी दोनों में 5 साल माइनस करेंगे तो 5 साल पहले मैन जो था वो 7 टाइम्स था अपने सन के, तो x - 5 = 7 × y - 5। इससे क्वेश्चन बनेगा x - 7y = -30।
इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 40, y आ जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 में दो इक्वेशंस गिवन है और हमें उसका ग्राफ बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ पता लगाने के लिए हम रेशियो फाइंड करते हैं a/p का, b/q का और c/r का, और इसको कंपेयर करके पता लगाते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन में a/p का रेशियो इक्वल है b/q से और ये नॉट इक्वल से c/r के। तो ऐसा कंडीशन में दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इट मीन्स उसका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम है। दो इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बताना है। तो इसमें a/p का रेशियो नॉट इक्वल से b/q के रेशियो से और ये नॉट इक्वल से c/r के रेशियो से, तीनों का रेशियो आपस में डिफरेंट है। ऐसा कंडीशन जब होता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स दोनों ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा यूनिक पॉइंट पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी दो इक्वेशंस गिवन है और हमें ग्राफ बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ पता लगाने के लिए जब हम रेशियो फाइंड करेंगे a/p का, b/q का और c/r का, तो ये इक्वल आएगा। जब a/p का रेशियो इक्वल होता है b/q से और इक्वल होता है c/r से, तो इसका मतलब दोनों लाइंस का इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसका अगला एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशन के साथ। आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।